भगवान महादेव इस कथा को सुना रहे हैं। सप्तवा पंचवा तिस्रम, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए ये इतनी अद्भुत बात है, मल विसर्जन के बाद में यदि आप अपने हाथों से मिट्टी लगाते हैं तो इसमें वर्णन है कि उन लोगों को तत्काल तीर्थ स्नान का ही फल प्राप्त होता है। सावन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन सावन से हाथ पवित्र नहीं हो सकते। आप ऐसा रोज नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन आप व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, प्रदोष करते हैं और कोई व्रत करते हैं, आपका यदि बाथरूम मिट्टी से बंद हो जाता है, बाष्पेशन बंद होता है, तो छत पर पहुंचिए और उस दिन अपने हाथों से मिट्टी लगाइए। भगवान शंकर ये बता रहे हैं, नंदी को कथा सुनाते हैं, 7 बार 5 बार 3 बार या 1 बार जो आप अपने हाथों से जो मिट्टी का जो आप प्रयोग करते हैं तीर्था, वो उसको तीर्थ स्नान का ही उन्हें फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। कुछ चीजें हैं उन पात्रों में, जैसे एक वर्णन किया गया, कांसे के पात्र में आपने शहद रख दिया तो सुनने में तो आश्चर्य लगता है। कहा गया है कि वो शहद गौ मांस की तरह हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। इसलिए कांसे के बर्तन में कभी भी शहद ना रखें। इसमें लिखा है कि ताम्र पात्र में यदि आपने गाय का कच्चा दूध रख दिया तत्काल जहर का रूप धारण कर लेगा। जैसे पारा हड्डियां गला देता है और ऐसा दूध ताम्र पात्र में भरकर यदि किसी ने पी लिया तो ये प्राण ले लेगा। ये विरोध किया है, ये मना किया है। येन केनच पात्रेण काष्ठेंच जलाद वही कार्यम संतजनिम त्यज्या। वर्णन बहुत बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं ग्रंथ में और ये बहुत समझने के लायक बातें हैं। कहा गया बहुत लोग हाथ में ऐसे फूल रख करके भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें इसका विरोध किया है। पात्र में फूल रखिएगा। नहीं तो बहुतों के एक हाथ में फूल होता है और दूसरे हाथ से उसको चढ़ाते हैं। नहीं, फूल पात्र में ही होना चाहिए। पात्र में रख करके फिर एक एक करके भगवान को आप चढ़ाइए। आगे के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान महादेव को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका है। उसमें क्या करना है, जब बेल महात्म्य में पूरी बात कहूंगा, बेल पत्रों को साफ सुथरा करके रात भर उसको गंगा जल में डालिए, सुबह सूती वस्त्र से उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर अपने इष्ट का नाम लिख दीजिए। ओम लिखिए, राम लिखिए, कृष्ण लिखिए, श्याम लिखिए। ये कुछ भी नहीं लिख सकते हो तो बेल पत्र को सीधा डायरेक्ट नहीं, उसको रोली में या उसको चंदन में थोड़ा उसको डुबोकर उस पर लगा करके उसके बाद फिर भगवान को आप चढ़ाइए तो एक बेलपत्र आपको 1 करोड़ कन्यादान का फल दे देगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व सेवार्पणम, इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है।